हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 का पार्ट 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर बेसिकली ये जो हमारा थर्ड लेयर है, पहले आता है फिजिकल, फिर डेटा लिंक और फिर नेटवर्क लेयर। तो हम नेटवर्क लेयर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हम देखते हैं नेटवर्क लेयर। ये चैप्टर नंबर 4 है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूस स्विचिंग इन अ पर्टिकुलर पैकेट स्विचिंग mechanism for data delivery in the network layer. Then what are the types of services that we provide? That is connectionless and connection oriented service. Then routers, how they are forwarding the packets in the connectionless network. Then we are going to discuss router packet forwarding in the connection oriented network. Then we already discussed the devices, how the source destination addressing is done on the routers, and we'll be discussing the various protocols. So let's start the chapter outline. Outline में हम discuss करेंगे introduction, switching, packet switching, network layer services and other network layer issues. तो यहाँ पे हम start करते हैं introduction. तो introduction में basically हम देख रहे हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो एक टाइप का ब्लैक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे कनेक्शंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम डेटा सेंड कर रहे हैं थ्रू एप्लीकेशन लेयर, बट एट द ग्राउंड लेवल हाउ इट इज वर्किंग in the network layer, that we are going to discuss here. Yes, so what topics we are discussing is in general इंटरनेट एज अ ब्लैक बॉक्स। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम TCP/IP देखते हैं तो TCP में हमारे पास है 5 लेयर: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, देन डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो ये सारे हमारे लेयर्स हो गए, ये सब हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद ये जो कंप्यूटर है ये डेटा भेजेगा, तो डेटा हमारे इंटरनेट में जाएगा और इंटरनेट से ये कंप्यूटर बी में जाएगा और फिर ये एक एक करके अपर लेयर्स में ये डेटा जाएगा। तो मैसेज विल गो फ्रॉम एप्लीकेशन टू इंटरनेट एंड फ्रॉम इंटरनेट टू द एप्लीकेशन लेयर ऑफ अनदर कंप्यूटर। सो ये जो ब्रॉड हमारे पास आइडिया है उसको हम बोलते हैं, एक इंटरनेट को हम एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखते हैं जिसमें हमें अंदर की जो फंक्शनैलिटीज है वो कैसे काम कर रही है वो पता नहीं है, बट अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम उसे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो 5 लेयर्स है इसको ले लिया और हमारा जो कंप्यूटर है ये एक पर्टिकुलर राउटर से कनेक्टेड होगा। तो वो जो राउटर से जो कनेक्टेड है, देन ऐसे नेटवर्क में बहुत सारे राउटर्स कनेक्टेड है। जैसे ये एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, तो ये सारे राउटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। नाउ अब हमारे कंप्यूटर से जब मैसेज निकलता है तो ये कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है, यहाँ से यहाँ जाएगा या फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क, डिपेंडिंग ऑन द राउटिंग प्रोटोकॉल। ये फिर कंप्यूटर बी में इंफॉर्मेशन पहुंचेगा और फिर वहां से ये हमारे एप्लीकेशन में चला जाएगा। ये देखिए अब आता है स्विचिंग। तो स्विचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन मैसेज रीचेस अ कनेक्टिंग डिवाइस, अ डिसीजन नीड्स टू बी मेड टू सेलेक्ट वन ऑफ द आउटपुट पोर्ट्स थ्रू व्हिच द पैकेट नीड्स टू बी सेंट। तो ये कौन सा पोर्ट हमें सेलेक्ट करना है, दैट इज नोन एज स्विचिंग। सो बेसिकली अगर हम हमारा एक मैसेज है वो इस राउटर पे पहुंच गया तो इसे कौन से पोर्ट में जाना है, यहाँ पे एक से ज्यादा कनेक्शन हो सकते हैं तो हमें पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 कौन से पोर्ट में जाना है, ये हमारा स्विचिंग का डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। तो यहाँ पे हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक तो है सर्किट स्विचिंग और दूसरा है पैकेट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग क्या है? इन सर्किट स्विचिंग द होल मैसेज इज सेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विदाउट बीइंग डिवाइडेड इनटू पैकेट। मतलब यहाँ से ये अगर हमारा सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम डेटा मैसेज भेजेंगे विदाउट बीइंग डिवाइडेड इनटू पैकेट। मतलब हमारा जो एंटायर मैसेज है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा, जबकि
जो पैकेट स्विचिंग है वो उसका ऑपोजिट है। पैकेट स्विचिंग में क्या होगा कि मैसेज को हम छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके सेंड करेंगे। तो अब इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है सर्किट स्विच्ड टेलीफोन सिस्टम। हम जब किसी से फोन पे बात करते हैं तो बेसिकली हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। तो सर्किट स्विचिंग नेटवर्क में क्या होता है कि पहले एक कनेक्शन क्रिएट होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब जो भी मैसेज हम क्रिएट करेंगे वो मैसेज, या फिर अगर हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो वो पूरा मैसेज सेम नेटवर्क के थ्रू अनदर पर्सन को जाएगा। मतलब सेंडर से अगर ये रिसीवर को जाएगा तो सेम नेटवर्क फॉलो होगा, नेटवर्क बीच में चेंज नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। यस, अब देखते हैं पैकेट स्विचिंग क्या है। द मैसेज इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल पैकेट्स एट द सोर्स बिफोर बीइंग ट्रांसमिटेड। द पैकेट्स आर असेंबल्ड एट द डेस्टिनेशन। तो अब डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, सेंडर ए एंड रिसीवर बी। अब अगर ये सेंडर को कोई भी मैसेज भेजना है तो उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पैकेट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने इसे 4 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो छोटे छोटे पैकेट्स है इसको हम नेटवर्क में भेजेंगे। तो ये होता है हमारा पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। और अदर एंड में क्या होगा, ये जब पैकेट्स यहाँ पे रिसीव होंगे तो इनको वापस से हम कंबाइन करके एंटायर मैसेज कंप्लीट करेंगे और फिर ये मैसेज कंप्यूटर बी को डिलीवर हो जाएगा। तो इसका सिंपल एग्जांपल है कि आप कोई भी एक नेटवर्क ले लीजिए। ये देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट ओपन करती हूँ ब्राउजर पे और मैंने अगर कोई भी पेज को सर्च किया, जैसे अगर मैंने यहाँ पर किसी भी एक पेज को मैं सर्च करती हूँ तो बेसिकली क्या होता है, ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क यहाँ पर यूज होता है। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में हमारे जो डेटा है वो हमें, जब हम उसको भेजते हैं तो वो पैकेट्स में जाता है और जब अदर साइड पहुंचता है तो उसको असेंबल करके एंटायर मैसेज बना के हमें डिस्प्ले होता है। कभी कभी क्या होता है कि पैकेट्स टाइम पे नहीं पहुंच पाते, इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप जब कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो आपको फर्स्ट पार्ट दिखाई देता है और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा पेज टाइम लेता है और फिर ओपन होता है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, इट इज बिकॉज ऑल द पैकेट्स हैव नॉट अराइव्ड। ये देखिए, थोड़ी देर के बाद ये पेज डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैकेट को पहुंचने में थोड़ा सा डिले होता है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा लेट डिस्प्ले होता है। अब पैकेट स्विचिंग नेटवर्क को हम डिटेल में समझते हैं कि सोर्स इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल पैकेट्स नॉर्मली कॉल्ड डेटाग्राम्स। इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, डेटाग्राम्स। और हर पैकेट के ऊपर हमारा सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होता है प्लस पैकेट का नंबर होता है, जिससे सारे जो पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स, ये सारे डेस्टिनेशन में वो एड्रेस की वजह से ये सारे पैकेट डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं और फिर इनको हम असेंबल कर लेते हैं based on the destination address and the packet number, and then we are able to generate the entire message। अब इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कनेक्शन लेस सर्विस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। सो कनेक्शन लेस सर्विस पहले हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा ये कंप्यूटर है जिसमें 5 लेयर्स है। अब ये जब हमने सेंडर ने कोई भी मैसेज क्रिएट किया तो ये सेंडर से ये मैसेज क्या हो गया, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो गया और ये राउटर 1 के पास चला गया। अब यहाँ पे 3 कनेक्शन है राउटर 1 के पास, तो हर पैकेट अलग अलग पाथ में डिलीवर हो सकता है। जैसे पैकेट 1 हमारा ये वाले लिंक में गया है, पैकेट 2 यहाँ पे गया है और पैकेट 3 4 हमारा दूसरे लिंक पे चला गया। लेकिन अलग अलग टाइम में ये पैकेट डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। ये देखिए, सबका अराइवल टाइम अलग अलग हो सकता है। पहले पैकेट 2 आ गया, फिर 1 3 आ गया और फिर 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन पैकेट्स को यहाँ पर असेंबल करना है और फिर असेंबल करने के बाद इनको हमको ऊपर मैसेज डिलीवर करना है। सो दिस इज हाउ द कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग नेटवर्क वर्क्स। कनेक्शन लेस का मतलब है कि ये जो सारे पैकेट्स है ये इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो करके डेस्टिनेशन पे जाते हैं, इसलिए हमारा जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। अगर हम सारे पैकेट्स को एक ही पाथ से भेजेंगे
तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, सारे पैकेट्स एक के पीछे एक अटक जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, और सारे पैकेट्स एक साथ डिलीवर होंगे। इसमें हमारा क्या है कि अलग अलग पाथ जो भी फ्री है उसमें हम पैकेट को डिलीवर कर सकते हैं। नाउ फॉरवर्डिंग प्रोसेस इन अ कनेक्शनलेस नेटवर्क। फॉरवर्डिंग प्रोसेस क्या है, हमारे पास है हर एक पैकेट में सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डेटा। नाउ ये जो जाता है ये हमारे राउटर पे जाता है, ये देखिए ये हमारा राउटर है, राउटर के पास होता है राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल में क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस और वो कौन से इंटरफेस पे है वो लिखा हुआ है। जैसे अगर मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस है ए, तो वो इंटरफेस कौन सा है, 1। अगर बी है डेस्टिनेशन एड्रेस तो इंटरफेस है 2। इस तरह से एच है तो इंटरफेस है 3। तो अब ये जो पैकेट है जिस डेस्टिनेशन एड्रेस में जाना है तो उस इंटरफेस पे हमारा पैकेट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे अगर ये मेरा एड्रेस है ए, तो हमारा जो भी पोर्ट होगा कनेक्टेड उस तक ये डेटा हमारा सेंड हो जाएगा। ये देखिए sender address and destination address. But in a connectionless packet switched network, the forwarding decision is based on the destination address of the packet. So based on the destination address, we are going to take the forward decision. Now delay in the connectionless network. यहाँ पर delay क्या है, ये देखिए पहले हमने सोर्स से एक पैकेट सेंड किया, सो देर विल बी सम वेटिंग टाइम। ये जो वेटिंग टाइम है ये हमारा थोड़ा सा डिले हो जाएगा, से फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एंड देन the packet will be delivered to another router. Then again there will be some waiting time, and then the packet will be delivered to the destination. So इसमें डिले बहुत ही ज्यादा है। सो टोटल डिले इज हाउ मच, जो डिलीवरी टाइम प्लस द वेटिंग टाइम ये भी हमको ऐड करना पड़ेगा। सो देर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिले। नाउ इन अ कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विच नेटवर्क व्हाट इज हैपनिंग, सबसे पहले हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा और फिर सारा जो एंटायर मैसेज है that will be delivered through the same network. That is why it is connection ओरिएंटेड नेटवर्क। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मैसेज है वो 4 पैकेट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। अब ये सारा जो पैकेट्स है ये सब एक ही पाथ में फॉरवर्ड होगा टू द रिसीवर। दैट इज व्हाई वी से इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। एंड कनेक्शंस इसमें क्या है, फॉरवर्डिंग डिसीजन इज बेस्ड ऑन द लेबल ऑफ द पैकेट, एंड हर टाइम हर पैकेट इंडिपेंडेंट नहीं है। सो ये जो वेटिंग टाइम ये थोड़ा सा इसमें कम होता है, क्योंकि एक बार एक पैकेट हमने भेज दिया तो उसके रिलेटेड जितने भी पैकेट होंगे सबको हमें एक ही पाथ में फॉरवर्ड मतलब आगे भेजना है। तो यहाँ पर फॉरवर्डिंग प्रोसेस इन अ कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, यू कैन सी दैट देर इज अ सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डेटा। सो यहाँ पर इनकमिंग लेबल है L1, तो इनकमिंग लेबल से हमें आउटगोइंग लेबल यहाँ पे L1 L2, तो ये आउटगोइंग लेबल में हमें डेटा सेंड करना है। तो हर एक पैकेट के पास इनकमिंग लेबल एंड आउटगोइंग लेबल है, मतलब हमें यहाँ 1 से 2 को डेटा सेंड करना है। तो waiting time is very less in this case. Yes, sending request packet in the virtual network. तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम पहले एक रिक्वेस्ट नेटवर्क भेजते हैं, रिक्वेस्ट पैकेट फ्रॉम A to B। तो रिक्वेस्ट पैकेट विल हैव incoming packet that is from port number 1 and its label is say 14, and then what is the outgoing label, it is 3, port number is 3 now। so this particular packet, ये जो इसको पता है कि हमें कौन से लेबल पे जाना है, कौन से पोर्ट में जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पोर्ट 1 से इसको 3 में जाना है, फिर ये A to B जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पोर्ट इज 1 and 3, सो पोर्ट इनकमिंग पोर्ट इज 1 एंड आउटगोइंग पोर्ट इज 3, बट जो लेबल है वो हमारा चेंज होते जाएगा। नाउ द लेबल हैज बिकम 66। सो फॉर एग्जाम्पल now it will go from A to B C। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकमिंग पैकेट इज फ्रॉम पोर्ट 1
and outgoing is from port 4. And then finally the message reaches to B, and then it is transmitted to the network layer. From there it will go to the presentation and then the application layer. Now we will go to next, that is setup acknowledgement in a virtual network. अब हमारा ये जो पहले हमें कनेक्शन इसके लिए सेटअप करना पड़ेगा, फिर हम डेटा सेंड कर सकते हैं। तो ये पहले रिक्वेस्ट करेगा मैसेज सेंड करने के लिए। तो ये जो मैसेज है इसका हमें एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। इसलिए देखिए ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये नेटवर्क लेयर से यहाँ पे लेबल 77 आ गया, और ये बैक 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 हमें नेटवर्क में एक्नॉलेजमेंट भेजना है। तो हमारा एक्नॉलेजमेंट एक एक करके यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, ये देखिए। और ये मैसेज ए को आ गया कि हमारा जो पैकेट था वो प्रॉपरली हमारा मैसेज डिलीवर हो चुका है। देन फ्लो ऑफ वन पैकेट इन एन एस्टैब्लिश्ड वर्चुअल नेटवर्क। अब हम डेटा भेजेंगे, तो अगर एक ही पैकेट है तो ये बहुत सिंपल है डेटा यहाँ पे सेंड करना, क्योंकि हमारे पास है ए बी, दैट इज सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। देन ये तो हर पैकेट पे फिक्स ही रहेगा, ए कॉमा बी ये हमारा सोर्स एंड बी इज आवर डेस्टिनेशन एड्रेस। अब क्या होगा, यहाँ पे हर बार लेबल हमारा चेंज हो रहा है। पहले 14, उसके बाद ये आ गया 66, देन 22। इन दिस वे द लेबल विल चेंज, एंड देन ये जो हमें लेवल का इंफॉर्मेशन था इसके हिसाब से हमने पैकेट सेंड कर दिया। तो पहले हमें कनेक्शन सेटअप करना है, और फिर हमें जैसे ही एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा कि कनेक्शन सेटअप हो चुका है तो हमें यहाँ पे डेटा सेंड करना है। नाउ इसमें जो डिले है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि एक बार कनेक्शन सेटअप में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। जैसे ही हमारा कनेक्शन सेटअप हो गया तो ये जो हमने सेंडर से एक पैकेट भेजा था डेस्टिनेशन को और हमें रिप्लाई आ गया, तो ये हमारा कनेक्शन सेटअप हो गया। अब यहाँ पे एक एक करके हम पैकेट को ट्रांसमिट करेंगे, तो ये जो वेटिंग टाइम था बीच बीच में वो अब हमारा बहुत ही कम हो गया है, और पैकेट हमारे फटाफट डिलीवर हो जाएंगे। जैसे ही डिलीवर हो जाएंगे तो उसके बाद हमें एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो टाइम है वो बहुत कम होता है। और उसके बाद जो ये नेक्स्ट आता है टीयर डाउन। टीयर डाउन मतलब इसके बाद ये कनेक्शन हमें रिमूव करना है। तो हम कनेक्शन को जैसे हमने सेटअप किया था वैसे ही हम कनेक्शन को टर्मिनेट करेंगे या रिमूव करेंगे, तो उसे हम कहते हैं टीयर डाउन। तो यहाँ पे टोटल डिले क्या है, सेटअप, total delay is setup, then data transmission and then the tear down process। ये हमारा टोटल डिले है। तो अब हम नेटवर्क लेयर सर्विसेज हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।